सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ प्रधान में। चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। और आज मंगलवार का दिन है तो चलेंगे बजरंगबली का दर्शन करेंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे अपने ब्लॉग को। तो गड्डी भी है, चलते हैं मंदिर। और हमारे यहाँ कुछ सुंदरी भी है, देख लीजिए सुंदरी ना, ना। सुंदरी सुंदरी है हमारी, ये मैनी दोस्तों ये हैं बजरंगबली, पवन पुत्र बजरंगबली। दर्शन कर लीजिए आप, हनुमान मंदिर हम लोग हैं। और इसके साथ साथ माँ दुर्गा के भी दर्शन आपको करा देता हूँ। ये हैं दोस्तों माँ दुर्गा, कितनी भव्य मंदिर मूर्ति है। सो गाइज, मंगलवार का दिन था, मंगल हो गया, बजरंगबली के दर्शन हो गए, माँ दुर्गा के दर्शन हो गए। तो अब इससे ज़्यादा मंगल क्या ही होगा। अब चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे और चलते हैं। सो गाइज, हमारा फिर से एक टूर होगा भाई। हम वापस जलंधर जा रहे हैं, पेपर आने वाले हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी एंड हो रही हैं। तो भाई उसके लिए हमें तत्काल टिकट चाहिए और तत्काल टिकट 10 बजने वाले हैं। हम सारा सेटिंग करके बैठे हुए हैं। जैसे ही 10 बजेंगे शुरू कर देंगे बुक करना। देखते हैं बुक हो पाता है कि नहीं तत्काल टिकट। पहले थर्ड AC में ट्राई करेंगे, फिर अगर नहीं हुआ तो स्लीपर लास्ट ट्राई करते हैं। हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो भाई लग रहे हैं काम पर। और इन सब से नहीं होगा तो फिर हमारे पास दूसरे जो पार्टीज़ हैं जिनसे मैं कराता हूँ उनसे करा लूँगा। अगर आपको भी तत्काल टिकट लेने में दिक्कत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म होगा, तत्काल टिकट बुक करने के लिए एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके फॉर्म भर दीजिए। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, तत्काल टिकट बुक हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले अपने से ट्राई कर लेना है, फिर उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर अपने जो भी वेंडर्स हैं उनसे बात करके करा लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो 10 बजने वाले हैं, एकदम 9:58 हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 9:58 हो रहे हैं। तो रेडी आप लोग को दोस्तों सीधा हम स्क्रीन पर लेकर के चले आए हैं, हम जैसे बुक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो कि हमेशा से ही IRCTC के ऐप में और सर्वर में दिक्कत रहती है। जैसे ही 10 बजता है या 11 बजता है, देखिए 67 तो दिखा दिया, लेकिन जैसे ही बजता है भाई दोस्तों, समय होता है ना ऐसे प्रोसेसिंग वाला, जो ये गोल वाला सिंबल है ये लगातार चलता रहेगा। बुकिंग होगी नहीं, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लास्ट तक जाके वेटिंग ही हो जाती है। फिर भी मैं अपने हिसाब से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। मैं रेणुकूट से लुधियाने का टिकट ले रहा हूँ। लुधियाना में वीर जी से मिलूँगा, उसके बाद फिर जलंधर जाऊँगा। तो पहले देखते हैं थर्ड AC का। 10 बज चुके हैं तो देखते हैं बुक होता है या नहीं होता है दोस्तों। कोशिश तो पूरी रहेगी कि हमारा बुक हो जाए तत्काल टिकट। और दोस्तों इसका जो किराया पड़ेगा वो मेरे को, अगर आपको बताऊं तो लगभग, ओहो, तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं थर्ड AC का 1918 रुपये 95 पैसा टिकट बना। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लिखता है नो सीट अवेलेबल, ट्रांजैक्शन ड्रॉप्ड। सो गाइज, आप सभी लोगों ने देखा ना, आपके सामने ही मैंने बहुत रिजर्वेशन करने की कोशिश की तत्काल थर्ड AC का। तो 1918 रुपये का चार्ज जो है कट गया। और लास्ट ऑप्शन पर जाकर जब पेमेंट वगैरह का जब ऑप्शन आ गया, तब तक दिखा रहा था, जब तक था, जब पेमेंट होने वाला था तो फिर वहां पर दिखा दिया कि नो सीट अवेलेबल, पेमेंट ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब ये नहीं कि पैसा वापस आ गया, नहीं है। वो अब 1918 रुपये इनके पास गिरवी रखा गया 7 दिन का। अब 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, अब पता नहीं कब ये पैसा वापस आएगा। यही हो रहा है भाई इंडियन रेलवे का। क्या ही बताएं, ये पता नहीं कब सिस्टम सुधरेगा कि पैसा आप आज ले लिए, पैसा लेने को तुरंत ले लेंगे, अब देने के टाइम 7 दिन 8 दिन बाद। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। तो अभी 1918 रुपये मेरा पेंडिंग रहेगा। अब देखिए अभी कब आता है, पेंडिंग रहेगा। अब फिर अब इसके बाद अब जो है दोस्तों, अब तो AC हुआ नहीं, अब लास्ट ऑप्शन रहेगा स्लीपर का। अब देखिए हमें जाना है जलंधर और रेणुकूट से लुधियाना के लिए यही एक ट्रेन है जो कटरा तक जाती है पूरा। तो इसलिए इस ट्रेन के पीछे पड़े हुए हैं। अगर ये ट्रेन नहीं मिलती है, अगर ये ट्रेन का टिकट मतलब मान लीजिए आज के डेट में नहीं होता है, स्लीपर में भी 30 ही टिकट दिखा रहा है, फिर भी कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर कल मैंने जैसे बताया, मैं अपने जो भी मेरे पास वेंडर्स जो कर देते हैं टिकट, उनसे बात करके उनसे अपना करा लूंगा। और खास तौर से फिर ये मुरी का मैं नहीं ट्रेन पकड़ूंगा, फिर मुरी मैं नहीं लूंगा। मुरी इसलिए नहीं लूंगा दोस्तों कि मेरे को अर्जेंट है पहुंचना, एक 15-16 तारीख तक। अब अगर ये ट्रेन जो है रात को 2 बजे आती है, अब इस ट्रेन को लेने का मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं कल अपॉइंट फिर से इसका बुक करूंगा ट्रेन का टिकट, तो मुझे परसों का मिलेगा। समझ रहे हो दोस्तों, तो परसों का मिल रहा है, इसीलिए जो है अब इसको नहीं लूंगा।
अब कल के डेट में मैं, अगर आज नहीं हुआ तो फिर कल के डेट में मैं वही ट्रेन पकड़ूंगा बनारस से लुधियाना के लिए, या बनारस से जलंधर जो जा रही हो ट्रेन, वही ट्रेन लेकर के जाऊंगा जलंधर, फिर ये जम्मू तवी मुरी को छोड़ दूंगा। तो यही दो ऑप्शन है मेरे पास, देखिए अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होता है। तो अभी 1918 रुपए गिरवी रखा गया रेलवे के पास, अब देखिए कब तक रिलीज करते हैं ये लोग, पेमेंट रिटर्न करते हैं, रिफंड करते हैं। नहीं होना चाहिए दोस्तों, जब आप पेमेंट फटाक से ले रहे हो तो आपको जो है अब पेमेंट रिफंड करने में भी तुरंत तत्काल काम कर देना चाहिए। इसमें 25 अड़ंगे नहीं लगानी चाहिए कि इस 7 दिन बाद आप पैसा वापस करोगे, ये क्या बात हुई। अच्छा मान लीजिए किसी के पास उतना ही पैसा ही है, वो जैसे तैसे एडजस्ट करके सोच रहा है कि ट्रेन का टिकट करा करके चले जाएं, तो उसका तो हो गया ना बंटाधार, आपने तो उनका ट्रेवल करा दिया। अब वो फिर अब उधार मांगता फिरे कि भाई और पैसा मिल जाए तो फिर दूसरा टिकट बुक करें, है ना। पैसा नहीं होना चाहिए भाई, ये रेलवे को सुधारना चाहिए इन चीजों को कि पेमेंट जब आप तुरंत लेते हो तो तुरंत वापस भी करने की व्यवस्था रखो। मान लीजिए 10 बजे से 11 बजे तक एसी होता है, फिर 11 से 12 स्लीपर होता है, तो फिर 12 के बाद आप रिफंड कर दो, 2-4 घंटे बाद रिफंड कर दो कि जब आपका ये बंद हो जाए टिकट बुकिंग का सिस्टम तो 1 घंटे के अंदर अंदर सबका पैसा रिफंड कर दो कि भैया जिसका जिसका नहीं हो पाया था पैसा हमारा आ गया है, उनको वापस कर दिया जाए। तो भाई ये चीज होनी चाहिए रेलवे में। तो देखिए क्या होता है, रेलवे को तो हम लोग फीडबैक ही दे सकते हैं, बाकी तो वो तो अपने ही चाल में चलना है, उन्हें सुनना तो है नहीं, ठीक है। तो गाइस टिकट तो हुआ नहीं, स्लीपर का भी ट्राई कर लिया। अब चलते हैं जो अपने थर्ड पार्टी एजेंट्स हैं उन्हीं से करा लेंगे टिकट। और अभी रेणुकूट भी काम है, रेणुकूट चल रहा है, वो काम कंप्लीट करके फिर आएंगे, फिर लंच करेंगे। तो चलते हैं रेणुकूट। दोस्तों कल रात को ही धोए थे बाइक, एकदम चमक रही है। अभी हम लोग रेणुकूट में हैं, जो काम कराने आए थे हो नहीं रहा है, और कुछ मार्केट से सामान लेना है, मार्केट से सामान लेकर के चलेंगे घर। अब टिकट वाले को बोल दिए हैं वही कराएंगे टिकट, हम नहीं ट्राई करेंगे, अपने से नहीं हो रहा है तो फिर बात ही खत्म। भाई इस गाड़ी को चलाता हूँ तो मन खुश हो जाता है। देखो इतना टॉर्क है कि क्या ही बताऊँ। देखिए क्लच छोड़ रखा है मैंने, एक्सीलेटर पे हाथ नहीं है, और फिर भी गाड़ी चढ़े जा रही है, और जबकि चढ़ाई पर मैं चल रहा हूँ, और खास तौर से 10 की स्पीड पकड़ी हुई है और चढ़े जा रही है बिना कोई दिक्कत के। कोई खिचपिच नहीं कर रही है भाई, अपना एक स्पीड बना करके एकदम आराम से चढ़ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे रॉयल एनफील्ड तो रॉयल है ही, नो डाउट। ये होता है लो आरपीएम पे हाई टॉर्क, और रॉयल एनफील्ड यही करती है, लो आरपीएम पे हाई टॉर्क जनरेट करती है। सो गाइज रेणुकूट से आ गए, वो सामान भी लेना था, ले लिया और घूम लिया, और एक भाई को डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ में चाहिए था तो मैंने उन्हें भी भेज दिया। अब आराम करेंगे, और शाम को हमें फिर से चलना है, रेणुकूट ही जाना है। तो शाम के लिए रेडी होते हैं, तो पहले आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, नींद आ रही है बहुत तेज, तो आराम करते हैं और फिर शाम को आपसे मिलते हैं। शाम के बज रहे हैं 4:55। से हेलो। सो गाइस शाम हो गई है, अब हम लोग चल रहे हैं फिर से कहीं घूमने, और जो बदमाश आ गया है। तो गाइस कुछ काम है, चलते हैं मार्केट क्या जा रहे हैं, घूमने ही जा रहे हैं, घूम करके फिर आएंगे, थोड़ा सा गेड़ी मार लेते हैं इधर, ठीक है। पता नहीं दोस्तों आप लोग को आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन इस गाड़ी का हवा निकल रहा है धीरे धीरे, ट्रक का धीरे धीरे हवा निकल रहा है, फस 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 कर रहा है। ये सब बड़ी खतरनाक गाड़ियां होती हैं भाई। पहले तो 1-1 किलोमीटर लंबी, ऊपर से इतनी हैवी। लोग आ गए दोस्तों रेलवे स्टेशन रेणुकूट, इधर स्टेशन है, इधर हमारा पटरी है। दोस्तों मैं रेणुकूट रेलवे स्टेशन आया हुआ था, देख सकते हैं पीछे मेरे, और आया था बस यूं ही, मैंने बताया ना कि बस टहलने घूमने आए थे, तो बाइक से ही यहाँ पर आए थे, एक दोस्त मिल गया, वहीं पर रुक गए, बात करने लगे। तो देखिए दोस्तों
यहाँ पर आए तो एक मैंने वीडियो बनाई थी वैसे कि यहाँ रेणुकूट स्टेशन पर भी जो है अब पार्किंग की व्यवस्था चालू हो गई है। मतलब कि पेमेंट लेंगे, 10 रुपये चार्ज रहेगा बाइक का, और अलग अलग गाड़ी का अलग अलग चार्ज रहेगा, और आप पेमेंट कीजिए और गाड़ी खड़ी कीजिए। समझ रहे हैं, पार्किंग का चार्ज लगने वाला था और इस पर मैंने वीडियो बना रखी थी। तो अब जो है फाइनली एकदम 100% कंफर्म हो गया है कि अब जो है पार्किंग का चार्ज लगेगा। बोर्ड वगैरह भी लग गया है, सब कुछ सही है। बस आप जब भी आइए, अगर आपसे कोई पार्किंग का चार्ज मांगे, गाड़ी या कार जो भी ले रहे हैं, तो उनसे आप जो है उनका सर्टिफिकेट लीजिएगा और उनकी आईडी कार्ड जरूर दिखिएगा। अगर आईडी कार्ड उनके पास नहीं है तो उन्हें पैसा मत दीजिएगा, और अगर आपके पास आईडी कार्ड है, उनके पास आईडी कार्ड है वैलिड, जो IRCTC द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तब जा करके उन्हें पैसे दीजिएगा, अब चाहे जो भी रहे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं बोर्ड को। बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर मेंशन है सब कुछ साफ साफ कि भाई इस गाड़ी का इतना, इस गाड़ी का इतना। तो ऐसा पार्किंग का मतलब कि स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर मेरे को जहाँ तक उम्मीद है इसकी कमाई होने वाली नहीं है, हो भी सकती है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन भाई क्या ही बोलूँ। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या यहाँ पार्किंग का, वो भी बाइक का पार्किंग का चलेगा व्यवस्था? नहीं चलेगा मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, देखते हैं, दिखाते हैं आपको बोर्ड। सो गाइस, आप लोग यहाँ देख सकते हैं पार्किंग का पूरा रेट वगैरह लिख दिया गया है। आशीष कुमार सिंह को मिला है पार्किंग एरिया 960 मीटर स्क्वायर है, और वैलिडिटी है इसकी 2026 तक, यानी 3 साल की मिली है। मैंने सर्टिफिकेट देखा है, वाकई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, लेकिन आईडी इनके पास नहीं है, और आईडी जब तक ना हो आप पेमेंट ना करिएगा। अब ये इनकी जिम्मेदारी है, कहीं से भी आईडी लेकर के आए। ठीक है, ऐसा ही है। धनबाद डिवीज़न, रेणुकूट। बाकी आप चार्जेस वगैरह देख ही सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग को देखे होंगे, जब ये मैंने बाइक निकलवाई थी 7 जून को हम लोगों ने निकाली थी, तो हमने बताया था कि माइलेज का अपडेट आपको देते रहेंगे। एक पूरी टंकी फुल कराई थी, उसके बाद कहा था कि अब टंकी जब तक खाली नहीं होगी तब तक जो है इसकी टंकी फुल नहीं कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही हमने प्लान बनाया था, और प्लान में काफ़ी हद तक ये सफल रही है, सक्सेस रही है। गाड़ी करीबन 201 किलोमीटर चल गई है, देख सकते हैं, और कांटा अभी चढ़ रहा है फुल की तरफ। अभी चालू हुआ है तो फुल की तरफ जाएगा। तो दोस्तों मेरे को जहाँ तक उम्मीद है ना, ये लग रहा है कि 600 किलोमीटर के आसपास, 500-600 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी गाड़ी। अब ये ट्रेन, इसमें आधा 1 लीटर तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पंप लगा होता है, तो आधा लीटर छोड़ देंगे इसमें तेल, तो मेरे को लग रहा है 500, 550, आधा नहीं 1 लीटर छोड़ना पड़ेगा, तो 500-600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी ये, एक टंकी फुल होने पे, 1 लीटर छोड़ करके। ऐसा ही है माइलेज इसका। अब देखते हैं, डेली अपडेट आपको देते रहेंगे। अंकल जी के यहाँ समोसे खाएंगे। ये अपना कॉलेज रह चुका कॉलेज, आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज। बस कलर चेंज हुआ है, बाकी सब अपना पुराना ही है। अंकल जी समोसे गरम हैं? खिलाइए, 2 समोसे खिलाइए। तो बताइए किसको समोसा फेवरेट है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और ये अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने ओपन किया है समोसे की दुकान, तो दुकान क्या ठेले पर बेच रहे हैं, लेकिन बहुत टेस्टी बनाते हैं, इसलिए हम लोग यहीं से खा रहे हैं। समोसे तो बहुत स्वादिष्ट निकले। चलते हैं और मेन मार्केट घूमेंगे। भाई मेरे कुछ सामान लेना था, ले लिए, और अब चलते हैं फिर। फ्यूल देख सकते हैं दोस्तों, फुल के आसपास ही है अभी दोस्तों स्टार्ट हुई है गाड़ी, नहीं तो फुल पे पूरा चला जाता है अभी काटा। मतलब अभी भी पेट्रोल लगभग फुल ही है, और 204 किलोमीटर के आसपास चल गई गाड़ी।
फाइनली गाइस घर आ चुके हैं और फिर जा रहे हैं तुर्रा, जैसे कि मैंने बताया था काम है, किसी से मिलना है तो तुर्रा चलना। तुर्रा में आ चुके हैं। कुछ हमें सामान लेना था इसलिए हम आए थे, ले लिए हैं, अब चल रहे हैं। बाय। सो फाइनली गाइज घर आ चुके हैं और आज का जो हमारा नॉलेज होने वाला है, जो नॉलेज है वो जैसा कि हमने बताया कि भाई हमारी गाड़ी जो है लगभग 60-65 का माइलेज निकाल रही है। अभी तक जहाँ तक मेरा अंदाजा है 65-70 भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जब टंकी पूरी खाली होगी तो हम एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो 2 जगह गए, रेणुकूट गए, तुर्रा गए, सब काम ही था, उसी बहाने घूम भी लिए थोड़ा बहुत और अब घर आ चुके हैं। शाम का दिया मम्मी जला दी। और इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।